एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। 3 प्रकार के लोग इस संसार में हैं। एक कर्म प्रधान मानते हैं, एक ज्ञान प्रधान मानते हैं और एक भक्ति प्रधान मानते हैं। कर्मों का रिजल्ट है स्वर्ग पाना, स्वर्ग में जाना। और स्वर्ग में जाने के बाद क्या होता है, कितने दिन तक स्वर्ग में रहते हैं। कर्मी लोग पुण्य कमाते हैं, दान देना, किसी को गरीब दुखियों को खिलाना, समाज में किसी गरीब लड़की को ब्याह देना, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये सब बना देना, ये सब शुभ कर्म है। कर्मी लोग कर्म करते हैं और कर्म का रिजल्ट क्या है, स्वर्ग में जाना। फिर जब तक उसका पुण्य रहता है, तेतम भुक्तम विशलम क्षीणे पुण्य मत्त लोकम विशंति। पुण्य जब तक रहेगा वो स्वर्ग में बढ़िया रूप से भोग करेगा। पुण्य खत्म हो गया तो आपको फिर जितना दिन का होगा उससे पहले जाना पड़ेगा, है ना। 1 साल 2 साल 6 महीना 3 महीना, वो हमारी अवधि वहां से उसने स्टैम्प कर दिया कि इतने दिन तक तुम रह सकते। ऐसा कर्म करोगे ना तो स्वर्ग में जाओगे तो आपके स्टैम्प हो जाएगा कितने दिन तक आप स्वर्ग में जाके स्वर्ग का बढ़िया सुंदर नंदन कानन का उपभोग, अवसरियों के साथ नृत्य करना, ये आपको लिखा हुआ है कि इतने दिन तक आप वहां रहोगे। और जैसे ही आपका वीजा खत्म, पुण्य खत्म, पुण्य खत्म हो गया तो आपको फिर वहां से आना पड़ेगा। ये हो गया कर्मी। और ज्ञानी का परिणाम क्या है, इस संसार के सारे दुखों को दूर करके, ज्ञानी को संसार का दुख नहीं होता है, उसको दोबारा इस संसार में आना ही नहीं पड़ता। वो कहां जाता है, वो जाते हैं ब्रह्मलोक में जाते हैं ज्ञानी लोग। उसका रिजल्ट है ब्रह्म ज्योतिर में जाना। ज्ञान यहाँ पे 4 प्रकार की मुक्ति, उन लोगों को मुक्ति मिलती है, ज्ञानी को मुक्ति मिलती है। उनमें से एक मुक्ति है जिसको बहुत खतरनाक बताया वैष्णव शास्त्र में, उसका नाम है साजिज्य मुक्ति। ये लोग भगवान से मिलना चाहता है, एक प्रकार का मुक्ति। और 4 प्रकार के अलग से मुक्तियां हैं, शालक्पम, शाष्टी, शारूपम, शामिकत्वम। ये मुक्ति वैकुंठ में होती है। आप लक्ष्मी नारायण की भक्ति करोगे तो वैकुंठ में जाओगे। शालक एक प्रकार के, एक विभाग के भक्त हैं, वो कहते हैं प्रभु हमको शालक को मुक्ति चाहिए। शालक को माने भगवान के लोक में रहना, शालक को मुक्ति। शारूप को मुक्ति, भगवान जैसे शंख चक्र गदा पद्म रूप बना लेना। शारूप को भगवान जैसे रूप हो जाना, शारूप हो गया। शाष्टी भगवान के जैसे वैभव हो जाना, संपत्ति संपदा हो जाना, है ना। तो इसको कहते हैं शाष्टी मुक्ति। और एक है शामिक को मुक्ति, जो हमेशा भगवान के साथ साथ रहे, ये मुक्ति है। इनमें से 2 मुक्ति उत्तम कोटि के हैं, एक शामिक्य और एक शालक्य। और फिर इसके नीचे 2 मुक्ति है, एक है शाष्टी मुक्ति और एक है शारूप मुक्ति। शाष्टी मुक्ति में क्या है, भगवान की जैसी संपदा हो गई और कोई मतलब नहीं, भगवान जैसा रूप हो गया। लेकिन एक प्रकार की मुक्ति है जो भगवान के लोक में रहना चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं। तो ये हो गया ज्ञान मार्ग। और तीसरा नंबर है भक्ति मार्ग।
भक्ति का परिणाम क्या है? वैकुंठ नहीं, वैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन जाना है। जद गत्वा न निबद्धन्ते तद्धाम परम। भक्तों को कहां मिलते हैं स्थान? श्रीधाम वृंदावन में, गोलोक में मिलता है। तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले, भक्ति मार्ग में आने के लिए सबसे पहले क्या है? शरणागति। क्या है? शरणागति। शरणागति का मतलब अपने आप को भगवान के चरणों में निवेदन कर देना, सिलेंडर हो जाना। तब भगवान उसको आत्मसात करेगा, तब भक्ति में उसका स्थान मिलेगा। शरणागति नहीं है, सर उठा के मनमानी भक्ति करने लगोगे तो भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करेगा। जब किसी लड़की का ब्याह किसी लड़के से हो जाते हैं तो देखो उस लड़के के लिए कैसे शरणागति होती है उसका सब कुछ छोड़ देती है। मायके छोड़ देती है, माता पिता भाई बहन सब कुछ छोड़ करके उनके साथ हो जाती है। अब उनके रंग में रंग करके उन्हीं की आवाज में बोलती है। अगर प्योर वाले कभी पति के बारे में कुछ बोलते हैं ना तो वो नारी कहती है नहीं ये मेरे पति है, कैसे भी है मैं इसी के साथ रहूंगी। आप लोग ज्यादा टीका टिप्पणी मत करो। तो भक्ति में ऐसे ही है, इसलिए कहते हैं शरणंग शरणागति हई जहां तहारो प्रार्थना सुनी श्रीनंद कुमार। 6 प्रकार शरणागति होती है। अरे शरणागति परिपूर्ण रूप से आपके अंदर आ गई तो आप भक्ति मार्ग में टिके रहोगे। नहीं तो क्या ऊपर से हरिनाम भी ले रखा है, दीक्षा भी हो गई है, तिलक भी है, कंठी भी है, लेकिन शरणागति नहीं है, कोई फायदा नहीं है। रावण भी लाल कपड़ा पहना था, वो भी संत का रूप बनाया था, लेकिन शरणागति थी नहीं थी। ठाकुर कहते हैं, भगवान जी कहते हैं अगर तुम शरणागति प्रपत्ति हो गए तो मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूं। देखो पानी को जब दूध में मिलाया जाता है, बड़े ध्यान से सुनना, पानी को दूध में मिलाया जाता है ना। पानी को जब दूध में मिलाया जाता है तो दूध क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कहते हैं जल तू मुझ में आ गया, अब मैं अपना नाम, अपना रूप, अपना स्वभाव तुझे देता हूं। तू मेरी शरणापन्न हो गया है। तो अब देखो उस जल को कोई जल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब पानी जल जब दूध में मिल जाता है तो उसको कोई जल नहीं बोलता, क्या बोलता है? दूध बोलते हैं। उसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। और वो दूध कहता है मैं अपने भाव से मार्केट में तेरे को भी बिकाऊंगा। कहां पानी का भाव और कहां दूध का भाव। लेकिन वो जल पानी में मिलने के साथ वो दूध के भाव में बिकने लगा, तो उसका नाम भी दिया, उसका रूप भी दिया, उसका स्वाद भी दिया। अब पानी का स्वाद नहीं रहते हैं, दूध में मिलने के बाद वो पानी दूध का स्वाद लगने लगता है। अपना रूप दिया, अपना नाम दिया, अपना स्वाद दिया और उसके साथ साथ अपना मोल भी दिया, अपना जो कीमत है उसको दे दिया। अब माई लोग जाती हैं मार्केट में, उस दूध को खरीद करके लाती है और फिर उस दूध को गर्म करने के लिए जब चूल्हा में रखती हैं तो तब दूध से पानी कहते हैं कि देख तूने मेरे को अपना नाम दिया, रूप दिया, मोल भी दिया, इसलिए तेरे को मैं इस आग में जलने नहीं दूंगा, जलूंगा मैं। तो पानी क्या होता है? पानी जलने लगता है। पानी को जलते हुए देख करके दूध ने देखा कि भाई मेरा मित्र अग्नि में जल रहा है, तो फिर पानी
अपने मित्र का जलन ना देख नहीं पाते हैं, और फिर दूत क्या होता, उफान आता है, उफान आते हैं, और उफान आकर के दूत अपने आप को अग्नि में स्वाह करना लगते हैं। कहते जो मेरे लिए अपना नाम छोड़ा, अपना रूप छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ दिया, जो मेरी शरण में आ गए, उसके लिए मैं मरने तक भी राजी हूं। और दूत उफान करके अग्नि में स्वाह हो जाता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं एक बार जो अपना सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, तो ठाकुर कहते हैं अनुब्रजा में हम उसके आगे आगे नहीं, उसके पीछे पीछे चलता हूं। बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। भगवान कहते हैं उस भक्त की चरण रज पाने के लिए, चरण धौत चरणामृत पाने के लिए मैं तरस जाता हूं। ऐसे शरणागत भक्त। तो जीवन में शरणागत होना भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है। देखो जिंदगी में तो कष्ट तो बहुत है कि नहीं। जिंदगी देखो, जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी में तो दुख तो खूब ही आता है कि नहीं। कहते हैं जिंदगी का मतलब है तकलीफ। जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है। तो जिंदगी का मतलब है तकलीफ, नहीं तो मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता है। जिंदगी का मतलब है तकलीफ, नहीं तो मरने के बाद जलने तक भी एहसास नहीं होता है। किसी का एहसास हुआ मरने के बाद जलने का? तुम्हारे अंदर प्राण नहीं है, श्वास नहीं है, उसका कोई एहसास नहीं है। तुम्हारा अंदर प्राण है, इसलिए संघर्ष कर। एक पत्नी ने पति से कहा देखो जी आप तो अकेले अकेले घूमने जाते हो, कभी कभी मेरे को भी लेके जाया करो। तो पति ने कहा कहां लेके जाऊं? बोले जहां मर्जी काम वहां लेके जाओ। तुम जहां भी जाते हो अकेले अकेले घूम के आ जाते हो, तो कभी कभी हमें भी लेके जाओ। तो पति ने कहा ठीक है चल। अब मालूम है कहां घूमने ले गया? पत्नी को उस दिन घूमने के लिए लेके गया शमशान घाट में। समझ में आ रहे कहां लेके गया? शमशान में ले गए, जहां लोग मरने के बाद जाते हैं। पत्नी को घूमने के लिए लेके गए शमशान में। बड़े ध्यान से सुनना। देखो घर में रह करके मंदिर का चिंतन करना भक्ति है, और मंदिर में रह करके घर का चिंतन करना ये कर्म है। इसलिए घर में रह करके 24 घंटे आप जब घर में थे सोच रहे थे ना, अरे घर जाना है, घर जाना है, एक मंदिर जाना है, टाइम हो गया, ये आपकी भक्ति है। अरे यहां आकर के अगर आप जल्दीबाजी करो, ना सुन रहे हो, इधर उधर मन है, तो फिर ये भक्ति नहीं है, भक्ति में बाधा है, ये कर्म है। इसलिए जब यहां सुनो कथा बैठो तो बिल्कुल बिंदास हो जाओ। आने से पहले सारे टेंशन गेट के बाहर रख के आना। अब यहां एकदम कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, भगवान की कथा सुनेंगे। नहीं तो महाराज संसार तो दुख देता ही है, बाहर जाओगे तो दुख तो मिलना ही है। लेकिन यहां थोड़ी देर के लिए आए, भगवान की शरण में, भगवान के चरणों में केवल भगवान की याद करें। तो पत्नी को लेकर के वो व्यक्ति शमशान में जाता है। पत्नी ने कहा तू पागल हो गया, मेरे को कहां घूमने लेके आया? अरे लोग तो अपनी पत्नी को पता नहीं है कहां कहां बड़े बड़े शहरों में लेके जाते हैं, और तू मेरे को घूमने के लिए शमशान में लेके आया। तो पति ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुनना। पति ने जवाब दिया, अरे पगली शमशान में तेरे को लेके क्यों आया? अरे शमशान ऐसी वैसी जगह नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। बोले कैसे? बोले तुमको मालूम है इस शमशान में आने के लिए लोग मरते हैं। संसार में आने के लिए लोग मरते हैं। देखो सब मर के आए, संसार में आने के लिए लोग मरते हैं, ऐसी जगह तेरे को मैं लेके आया। बात समझ में आई?
नहीं आया। शमशान मरने के बाद लोग शमशान में जाते हैं, यानी शमशान हमारे लिए इंतजार कर रहा है। ये बात मैंने क्यों सुनाई? जीवन में, जिंदगी में तकलीफ तो बहुत है, हजारों है। जिंदगी का नाम ही दुख है, लेकिन उन दुख से भी जो जीवन को सुखमय बनावे वो क्या है? शरणागति। वैसे भी संसार में देखो, संसार में आप देख लो, शरणागति मतलब प्रपत्ति, एक दूसरों का सुनने का। अगर संसार में एक दूसरों की नहीं सुनते हैं तो वहां भी लड़ाई झगड़ा। अगर पति पत्नी की नहीं सुनते और पत्नी पति के नहीं सुनते तो वहीं लड़ाई झगड़ा। इतना ताला क्यों होता है? इसलिए ही होता है। भक्ति जगत में भी ऐसे, अगर सीनियर गुरु भाई गुरु बहन की, गुरुदेव की बात नहीं सुनोगे, तुम अपना मनमानी करोगे तो यहां भी रहना मुश्किल हो जाएगा, मंदिर में भी नहीं रह पाएगा, भक्ति राज्य में रह नहीं पाएगा। इसलिए लड़ाई झगड़ा वहां नहीं है जहां शरणागति है। कभी पति बात कह देवे तो पत्नी बड़े प्यार से सुने, कभी पत्नी बोले तो पति सुने। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पति हमेशा हुक्म करते रहे, पत्नी सुने केवल। ऐसा भावना रखो कि एक दूसरों का के साथ मिलकर के चलना है। छोटे छोटे बच्चों ने कहा, देखो अर्थ ना जानने से कैसे अर्थ का अनर्थ होता है। हम देखते हैं बहुत से लोग शास्त्र पढ़ते हैं, अपने आप खरीद के लाते हैं बुक स्टॉल से और वो पढ़ने लगता है और उसका अर्थ ही नहीं जानते हैं क्या कह रहे हैं। बच्चों ने कहा उसकी मम्मी से, दो बच्चे थे और पति और पत्नी दोनों बैठे थे। बच्चे ने कहा कि आज खाने में मम्मी लेडीज फिंगर बनाओ। क्या बनाऊं? लेडीज फिंगर बनाओ। तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया मालूम है? और तुम लोग पागल हो गए, कभी पिज्जा बनाओ, कभी पास्ता बनाओ, कभी चाउमीन बनाओ, ये सारे ये चाइनीज खाना हम नहीं बनाते। जब देखो तुम अंग्रेज खाना खाते रहते हो। कभी बच्चे के मनपसंद बनाओ, कभी हमारे पतिदेव के मनपसंद बनाओ, तो हमारा तो कोई सुनता ही नहीं। आज हमारे मनपसंद का हम बनाएंगे, हम लेडीज फिंगर बनाएंगे नहीं। पहले फिर क्या बनाओगे तुम्हारा मनपसंद? तो कहता आज हमारा मनपसंद, हम लेडीज फिंगर नहीं बनाएंगे। बोले क्या बनाओगे? बोले हमारा मनपसंद है भिंडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो बताइए, लिखा तो शास्त्र शरणागति है, लेकिन शरणागति का मतलब हम जानते नहीं। शरणागति का मतलब हम ये समझ रहा था कि वो हमारी बात सुने, हम ना सुने। लिखा तो है शरणागति, तो तू हमारी बात क्यों नहीं मानेगा? वैसा हम लोग यही सोचते हैं, हमसे कोई, हम हर किसी से उम्मीद ये रखते हैं हमसे कोई अप्रिय भाषण ना बोले, हमसे कोई बुरा बर्ताव ना करे। हम हमेशा चाहते हैं कोई हमको ना डांटे। हम हमेशा यही सोचते हैं कोई हमको झूठ ना बोले, कोई हमको कोई गाली ना दे, कोई हमको हिंसा ना करे। हम दूसरों से यही तो रखते हैं उम्मीद, लेकिन हम दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करते नहीं। जब भी देखो हम कुछ भी बोल देते हैं, जब भी देखो हम गुस्सा कर देते हैं, जब भी देखो हम डांट देते हैं, जब भी देखो हम उल्टा बोल देते हैं। तो शास्त्र में कहा है आप जो दोगे वही मिलेगा। अगर आप राम राम लेना है तो हाथ जोड़ करके सबसे राम राम बोलो। नहीं बोल रहा है फिर भी बोलो, एक ना एक दिन उसको बोलना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, पहले राम राम उसकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। ये देखो आप लोगों को मैं कोई बड़ी बहुत सुंदर कोई कथा नहीं सुना रहा हूं। समाज में रहने के लिए कैसे जिंदगी जीना है ये है। देखो आज बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ने क्या क्या तरक्की नहीं किया। पानी के नीचे से कैसे जाना चाहिए, आकाश मार्ग में से कैसे जाना चाहिए, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। लेकिन इस धरती पे कैसे रहना चाहिए ये उसको मालूम नहीं है। उसने यहां तक मंगल ग्रह में जाने के लिए क्या क्या करना है
ये भी सब सर्च हो रहा है, लेकिन जीवन में मंगल कैसे आवे ये मालूम नहीं है उसका। धरती पे कैसे जीना चाहिए ये उसको मालूम नहीं है। इसलिए शरणागति, अगर हम किसी के चरण में परिपूर्ण रूप से अपने आप को निवेदन कर देते हैं तो वो भी हमारे को निवेदन कर देंगे। आप लोग जानते हैं एक हाथी वो पानी के स्रोत में बह जाता है। एक हाथी पानी के स्रोत में बह जाता है और एक छोटी सी मछली पानी की उल्टा धार में वो ठीक ठाक चल जाती है। क्यों? छोटी सी मछली वो पानी की उल्टी धार में वो ठीक ठाक चली जाती है, लेकिन हाथी इतनी बड़ी वो नहीं जा पाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो मछली उस पानी की शरण में है, हाथी नहीं। इसलिए आप इस संसार की कोई विद्या नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई आपका संसार का कोई भी गुण नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, लेकिन भक्ति जगत में आप इस संसार के जगत में जीरो हो, छोटे हो, लेकिन भक्ति की शरण में हो तो उल्टा होने पर भी भक्ति जगत और संसार के जगत पूरा उल्टा है कि नहीं? पूरा उल्टा है, लेकिन उल्टा होने पर भी आप बह नहीं जाओगे। तो एक बात ध्यान देना, हमारा जो सोच है, सोच क्रिया करने से पहले छोटा हो जाता है। अगर हमारा सोच गलत होता है तो काम गलत हम करें ना करें उससे पहले हम गिर जाते हैं। और हमारा सोच बहुत बड़ा है, कदाचित हमसे वो काम नहीं हो पाया तो हम ग्रेट हो गए। जैसे छोटा सा दृष्टांत, एक बार चित्रकूट में एक बहुत बड़े चट्टान के ऊपर, पत्थर के चट्टान के ऊपर सीता जी को लेकर के राम जी बैठे थे। राम जी चारों तरफ देखा कि लक्ष्मण जी पास में नहीं है। लक्ष्मण जी कहीं संविधा लेने के लिए गए, लकड़ी लेने के लिए। तो उसी समय राम जी के मन में विचार आया, बड़े ध्यान से सुनना। राम जी के मन में विचार आया कि सीता जी देखो राजकुमारी है, इसके चरण कभी मिट्टी में नहीं पड़ा, और वही राजदुलारी जनक नंदिनी मेरे पीछे पीछे कांटों के ऊपर चल रही है, पत्थर के ऊपर चल रही है। जो राजमहल के रहने वाली हैं, आज वो देखो कहां छोटी सी कुटिया में मेरे साथ रह रही है। मैंने जीवन में क्या सुख दिया, कुछ नहीं दे पाया। चलो थोड़ा सा हास प्रयास तो कर सकते हैं, अर्धांगिनी धर्मपत्नी, थोड़ा सा विनोद हो जाए, थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि पति पत्नी का प्रेम तो ऐसा ही होता है। देखा लक्ष्मण जी साथ में हमेशा रहते हैं, छोटे भाई हैं, छोटे भाई के सामने श्रृंगार रस की बात करना नहीं चाहिए। पहला ये बहुत सारा नियम होता था, बच्चों के सामने गाली गलौज नहीं करना, अपनी उम्र से छोटे भाई हैं, ऐसी कोई उटपटांग बात ना बोल दे कि उसके अंदर घुस जाए। हम लोग क्या करते हैं, आजकल ज्यादातर लोगों के अंदर कोई लाज शर्म है ही नहीं, किसके सामने बोल रहे हैं। ज्यादातर आप लोग ध्यान देना, कभी भी लड़ाई झगड़ा करना हो पति पत्नी में, पहली बात तो करना ही नहीं। अगर करना है तो बच्चों के सामने कभी नहीं लड़ना। बच्चे झूठ कहां से बोलना सीखते हैं? अपने माता पिता से सीखते हैं। हेलो तू कहां है? घर में है। कहता मैं घर में नहीं हूं, अभी बाहर। बच्चा सीख गया। देखते हैं ना कि देखो तो झूठी यहीं से बोल रहे हैं। इसलिए बच्चों के सामने गलती से कभी ऊंची आवाज में एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना। छोटा सा बच्चा स्कूल में गया, बहुत देर हो गई, तो टीचर ने पूछा क्या बात भाई इतना लेट कैसे स्कूल में आए हो? एक पीरियड तो हो ही गया, तू अभी स्कूल आ रहे। तो छोटा सा बच्चा कहता है क्या करूं, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। अच्छा वो लोग तो झगड़ा कर रहे, लेकिन तू क्यों था? तू तो टाइम से आ सकता था, वो लोग चलो लड़ाई झगड़ा कर रहे
तेरे को क्या हो गया, तू तो आ जाता, तू क्यों सुन रहा था, तू क्यों नहीं आया? तो वो छोटा सा 7-8 साल का बच्चा कहता मैं आऊं तो कैसे आऊं? बोले क्यों क्यों तू क्यों नहीं आ सकता? क्या तू लड़ रहा था? बोले लड़ तो मैं नहीं रहा था, लेकिन मैं नहीं आ सकता था। बोले क्यों? बोले मैं आऊं तो कैसे आऊं, मैं स्कूल में आने का मेरा जो जूता है ना, एक पिताजी का हाथ में एक माताजी का हाथ में, अब वो दोनों लड़ाई झगड़ा खत्म करे, शूज वापस करे, पहनू तब ना। अब मैं देखते रहेगा शूज को वापस करे कब मैं पहनू और कब आऊं, दोनों के लड़ने झगड़े में 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा के बाद शांत हो गया, तब पहन के मैं आ रहा हूं फिर। तो अब बताइए, अगर आपके घर में ऐसे, देखो हर किसी के घर में महाभारत होता है, लेकिन महाभारत करने से पहले गीता का भी उपदेश है, ठीक है? अगर गीता का उपदेश है तो महाभारत से पहले गीता का उपदेश क्यों दिया गया? इसलिए गीता का उपदेश दिया गया और गीता का ज्ञान तुम्हारे अंदर हो गया, महाभारत शांत हो जाए। लेकिन हुआ ही नहीं, वही लड़ना वही झगड़ना। तो राम जी ने देखा सीता जी के साथ थोड़ा सा विनोद किया जाए, हास परिहास किया जाए। सीता जी राम जी की गोद में सर रख करके बैठ करके उस चित्रकूट में कुछ विनोद भरी बात कर रहे थे। बड़े ध्यान देना, इतने में क्या हुआ, देखिए भगवान की लीला हर किसी को समझ में नहीं आती है, बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। इतने में क्या हुआ, देवराज इंद्र, उसका एक बेटा था नाम जयंत। जयंत उधर से जा रहा था राजकुमार, अचानक देखा भाई मैं तो सुना था राम तो भगवान है, राम भगवान है, लेकिन ये भगवान होकर के एक नारी के साथ, एक साधारण प्राकृत स्त्री पुरुष की तरह ये ऐसे हास परिहास कर रहे एक दूसरे के साथ, ये क्या है भगवान? ये भगवान है या नहीं है, इसकी परीक्षा मैं लूंगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, संत और भगवंत इन दोनों को प्राप्त करने के लिए इंतजार करो, कभी परीक्षा ना लो, प्रतीक्षा करो, परीक्षा नहीं। परीक्षा कब लेते हैं? जब मन में शंका आती है या नहीं, अरे महात्मा है या नहीं है, इसकी परीक्षा ली जाए। ब्रह्मा जी भी लिया था। जयंत को भगवान राम जी को परीक्षा लेना चाहते थे कि ये भगवान है या नहीं। तो जयंत के मन में विचार आया, मैं परीक्षा कैसे लूं? तो देखिए कितने बड़े देवराज इंद्र का पुत्र, वो क्या रूप धारण किया मालूम है? एक कौवा का रूप बनाया, बायस। देवराज इंद्र का बेटा परीक्षा लेने से पहले कौवा बना। इसलिए मैं कह रहा था ना, अगर हमारा विचार, हमारा सोच गलत हो तो हम वो क्रियाशील होने से पहले हम गिर जाते हैं। तो परीक्षा लिया, बाद में पहले कौवा बन गया। कहां देवराज इंद्र था और कहां एक तुच्छ पक्षी बना। और कौवा बन करके जो जानकी जी के चरणों में जाकर के वो कौवा का रूप बना था, वो जोर से चंचुघात करके चोंच मार करके वहां से उड़ लगा। जैसे जनकनंदिनी के चरणों में चोंच का प्रहार किया तो चरणों में से खून की धार बहने लगी और कहा देखो राघव, देखो ये कौवा आकर के मेरे चरणों में प्रहार किया है, कुछ करो तुम। राम जी देखा धनुष्मान तो पास में है ही नहीं, क्योंकि वहां सिंगल रस की बात है, धनुष की तो बात ही नहीं है। तो उस समय राम जी 2 घास वहां से उठाए, 2 तीन के उठाए, एक धनुष बनाया, दूसरा बाण, अब बना करके राम जी उस कौवा बायस के रूप में जयंत के पीछे छोड़ा, 3 मारा। अब कौवा ने सोचा कि साधारण नर होगा, पुरुष होगा। बड़े ध्यान से सुना, अब वो जयंत जहां जहां जाता है उसके पीछे पीछे बाण जाता है,
वो सबसे पहले पिताजी के पास गए, इंद्र के पास। पिताजी देखिए ये बाण मेरे को मारना चाहता है। तो इंद्र ने कहा भाई तुम अपराध किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भागो यहां से, तुम भगवान के चरण में अपराध किया है, भक्ति देवी जानकी के चरण में अपराध किया, जाओ यहां से। फिर चले गए कैलाश में। शंकर जी ने कहा भैया तुम यहां से हटो। पहले किसी ने शरण नहीं दिया अपराधी को। घूम रहा था, जहां भी जाते हैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, कैलाश, उसके पीछे 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 बाण छोड़ता ही नहीं। बीच में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा गुरु गुरु को कहां भागते हैं? अरे कौवा का रूप बना के क्यों डोलते हो इतना सुंदर राजकुमार होके? बोले भैया मैं महाराज क्या बताऊं, मैं तो ऐसे जानकी के चरण में अपराध कर दिया, चंचुघात किया है, अपराधी हूं मैं, इसलिए भगवान मुझे मार डालेगा। तो नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, अभी तुम संत के सामने आए हो, तुम्हारा सारे प्रश्न का समाधान मैं ही कर देता हूं। बोले इधर उधर क्यों भागते हो? बोले शरण पाने के लिए। बोले अपराध किया तो भगवान के चरण में और क्षमा मांगने के लिए और किसी के पास जा रहे हो? ये कैसा हो सकता है? अगर आपके पैरों में कांटा घुसता है तो कहां से निकलेगा? कंधे से। हम लोग यही करते हैं, घर में माता पिता को दुख देते हैं और वैष्णव देवी में जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, चुनरी चढ़ाने के लिए जाते हैं। घर में देश का, समाज का, पड़ोसी का अपराध करते हैं और फिर मंदिर में आकर के कहते हैं कि मैं तुम्हारे को भोग लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, प्रभु आप मेरे को अपराध से मुक्त करो। ये बेईमानी नहीं चलेगी। तुम जिसका अपराध किया है, जिसका पाप किया है, उसके चरण में जाकर के क्षमा मांगो। तुम सोच रहे हो कि संत के चरण में अपराध करके, इसको अपमान करके, इसको दुख दे करके दूसरे संत की सेवा कर दूंगा, होगा कभी? कभी नहीं होगा। जहां कांटा गड़ा है वहीं से निकलेगा। तो नारद जी ने कहा तुम बहुत बड़ा तो अपराध किया, लेकिन चिंता मत कर, तुम मेरी शरण में आए हो, सब मैं सिखा देता हूं। अब तुम घूम करके चले जाओ। कहां? त्रिकुट, जहां चित्रकूट है, जानकी के चरण में जाकर के लेट जाओ, भगवान के चरण में जाकर लेट जाओ, मुझे क्षमा करो। तो जयंत ने कहा अरे मुझे क्षमा कैसे करेंगे, घूमते घूमते 1 साल हो गया, भगवान कहेंगे नहीं? अगर क्षमा मांगना था तो इतनी देर कहां थे, क्यों नहीं आए थे? 1 साल हो गया, अब क्या करने के लिए आए हो? तो नारद जी उनके कान में सब बात सुना दिया, सिखा दिया, और संत का समागम हो गया। अब महाराज काम बनने वाला है। और फिर वहां से इतने जोर से उड़ान भरी, आकर के चित्रकूट में राम जी के चरण में धड़ाम से गिर गए, त्राही त्राही, हे रघुनाथ, हे रघुनाथ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने देखा जयंत आया हुआ है। भगवान ने कहा रे तू 1 साल के बाद पूरी दुनिया घूमते घूमते अब मेरी शरण में आए हो, पहले क्यों नहीं आया? तो नारद जी सिखा दिया ना, बड़े ध्यान से सुनना। ये जयंत ने क्या बोला? जयंत ने कहा प्रभु इसलिए मैं नहीं आया 1 साल तक, इसलिए घूमता रहा, स्वर्गलोक में गया, ब्रह्मलोक में गया, कैलाश में गया, यमलोक में, कहां नहीं गया, सर्वत्र गया, लेकिन जहां जहां गया आपका प्रभाव आया। प्रभाव समझते हो? ये आपका बाण वहां वहां मिला। हम जहां जहां गया आपका प्रभाव देखा। अच्छा 1 साल तक मेरा प्रभाव देखा, आप क्या देखने के लिए आए हो? तो बहुत अच्छी बात कही प्रभु, 1 साल तक आपका प्रभाव देखा, अब हम देखने आया आपका स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव देखने को आया है। जैसे कहा तेरा स्वभाव कैसा है, तो कहते हैं राम तो परम दयालु है, करुणा निधान है। तुरंत उस जयंत को भगवान गोद में उठा लिया। कहते हैं जीव कितने भी पाप करे जन्मा जन्मांतर, लेकिन एक बार अगर वो कहते हैं तबास्मी तबास्मी इति जाचते अभयं सर्वभूतेभ्य ददामि इति बताम्यहम्, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। एक बार अगर कोई भगवान से कहते हैं प्रभु मैं आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं, तबास्मी तबास्मी इति जाचते, अगर कोई ऐसा कहते हैं तो
अगर ऐसा कहते हैं तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यः, सारे प्राणियों से उसका अभय देता हूं और मैं अपने उनकी शरण में लेता हूं और उसको अपना प्रेम देता हूं। तो कहने का मतलब ये है, आज का पूरा विषय यही था, शरणागति। शरंग शरणागति हुई वे जहा, तहार प्रार्थना सुने सिनंद कुमार। अनुकूलश्च संकल्प प्रतिकूलश्च वर्जनम, रक्षश्च विश्वातो भुक्तित्य वर्णम तथा। ये 6 प्रकार शरणागति जिसके जीवन में है, भगवान उसको आप ले। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम